Hello and welcome to your own channel Teaching Eva. हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आज हम वर्कशीट नंबर 54 स्टार्ट कर रहे हैं जो क्लास 6 to 8 तक के लिए है। यहाँ पर आप अपना नाम लिखेंगे और यहाँ पर आप अपने क्लास टीचर का नाम लिखेंगे। चलिए वर्कशीट स्टार्ट कर लेते हैं। बेंगलुरु में रहने वाली इशिता शर्मा ने 6 साल पहले अपशिष्ट शैली को अपनाया। अपशिष्ट शैली कौन सी है? मतलब कि वो लाइफस्टाइल जिसमें कोई भी चीज़ अगर वो इस्तेमाल करती है तो उसका निपटारण आसानी से हो जाए, या तो वो गल सड़ जाए या तो वो उसको दोबारा इस्तेमाल कर ले। तो मतलब कि वो प्रकृति को ख़राब ना करे। ठीक है, उसने अपने लाइफस्टाइल ऐसा ही बना लिया था। तो उन्होंने गणेश मूर्ति विसर्जन से होने वाले जल प्रदूषण के बारे में जाना। तो सबसे पहले उन्होंने क्या जाना कि जो गणेश मूर्ति विसर्जन होता है उससे जल कैसे प्रदूषित होता है। ये मूर्तियाँ प्लास्टर ऑफ पेरिस रासायनिक पदार्थ, प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या है? एक रासायनिक पदार्थ है जिसका अपघटन होने में लगभग 1 महीना लगता है। मतलब कि इसको टूटने में, अपने छोटे कणों में होने में कितना 1 महीना लग जाता है। से बनी थी। तो मूर्तियाँ किसकी बनी थी? प्लास्टर ऑफ पेरिस से बनी थी। मूर्तियों के साथ साथ श्रद्धालुओं ने पूजा सामग्री भी नदियों में डाली। तो उसने क्या देखा कि मूर्तियों के साथ साथ श्रद्धालु क्या कर रहे थे? पूजा सामग्री भी नदियों में डाल रहे थे। इस साल क्या हुआ? लॉकडाउन से त्यौहार मनाने के तरीकों में बदलाव आया है। लोग अपने घरों में ही इस भव्य उत्सव को मना रहे हैं। इशिता घर में मिट्टी से गणपति की मूर्ति बनाने के आसान तरीके ऑनलाइन साझा करती है। तो आपने भी देखा होगा, जब भी आपको कुछ समझ नहीं आता आप भी फ़ौरन फटाफट उसको ऑनलाइन सर्च करते हो और देखते हो कि हम ये चीज़ कैसे कर सकते हैं। ठीक है, तो इशिता ने भी वही काम किया। उसने गणपति की मूर्ति को किससे बनाया? मिट्टी से बनाने का सोचा, और ऑनलाइन उसने बहुत सारे तरीके भी निकाले, आसान तरीके, जिससे वो मूर्ति बना सकती थी। ये पूरी तरह से पर्यावरण हितैषी हैं। क्या है? पर्यावरण हितैषी है, मतलब इको फ्रेंडली तरीके निकाले उसने। और इसकी लागत भी ज़्यादा नहीं है। ये किसी भी प्रकार के रासायनिक पदार्थों से बचने की सलाह देती है। ठीक है, तो ये किसी भी प्रकार के रासायनिक पदार्थों से बचने की सलाह देती है कि आपको रासायनिक पदार्थ ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करने चाहिए, क्योंकि वो हमारे पर्यावरण को ख़राब करते हैं। उनका कहना है कि आप प्रकृति से मिलने वाले रंगों का इस्तेमाल करें, या फिर सीधे रसोई में जाकर हल्दी चुकंदर के से रंग निकालें। किससे? हल्दी से आप ऐसे पीला रंग ले सकते हो, चुकंदर का आपको बड़ा सुंदर लाल रंग और पिंकिश रंग आपको मिल जाता है चुकंदर से, तो वो रंग भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। लोगों ने मूर्ति बनाने के लिए रचनात्मक तरीके जैसे चॉकलेट, लाल मिट्टी, सब्जियां और अखबार जैसे जैव निम्नीकरणीय किसे कहते हैं? वो पदार्थ जो कि आसानी से अपघटित हो जाते हैं, टूट जाते हैं, गल सड़ जाते हैं प्रकृति के अंदर ही, जो सूक्ष्म जीवों द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड, जल और मीथेन जैसे सरल पदार्थों में तोड़ दिए जाते हैं। पदार्थों का उपयोग करना शुरू कर दिया है। तो उसने ऐसे ही पदार्थों का क्या करना? इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है। यहाँ पर आपको कुछ तस्वीरें दे रखी हैं। ये गणपति की तस्वीर है जिसके अंदर ये पत्तों से इसको क्या किया गया है? सामग्री जो इसको सजावट की सामग्री वो पत्तों की ली गई है। ठीक है, यहाँ पर चलिए क्वेश्चन आंसर हम थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। लोगों ने मूर्ति बनाने के लिए किन पदार्थों का उपयोग करना शुरू कर दिया? आपको क्या लगता है वह इन वस्तुओं का उपयोग क्यों कर रहे हैं? तो यहाँ पर आप देखिए आंसर दे रखा है। लोगों ने मूर्ति बनाने के लिए रचनात्मक तरीकों जैसे चॉकलेट, लाल मिट्टी, सब्जियां और अखबार जैसे जैव निम्नीकरणीय जो सूक्ष्म जीवों द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड, जल और मीथेन जैसे सरल पदार्थों में तोड़ दी जाते हैं, पदार्थों का उपयोग करना शुरू कर दिया। तो ये तो आपका पहले वाले इसका पॉइंट का आंसर हो जाएगा कि क्या शुरू कर दिया? उपयोग करना
शुरू कर दिया तो किस चीज़ का उपयोग करना शुरू करा। दूसरे का क्या होगा, आपको क्या लगता है वह इन वस्तुओं का उपयोग क्यों कर रहे हैं। तो पहले वाले पॉइंट का तो आंसर मैंने आपको ये बताया है यहाँ से लेके यहाँ तक, और फर्स्ट आंसर का ही जो सेकंड है उसका आंसर क्या होगा क्वेश्चन का, ये पूरी तरह से पर्यावरण हितैषी हैं और इसकी लागत भी ज़्यादा नहीं है। ठीक है, तो आंसर नंबर 1 में पहले आप ये लिखेंगे और सेकंड पॉइंट का आंसर ये होगा। ठीक है, आंसर नंबर 1 में आप पहले ये लिखेंगे और सेकंड का आंसर ये होगा। राइट, सेकंड क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित पदार्थों को जैव निम्नीकरणीय और अजैव निम्नीकरणीय में बांटें। अब जैसे कि मैंने आपको बताया था, जो जैव निम्नीकरणीय पदार्थ होते हैं वो होते हैं जो आसानी से सड़ गल जाते हैं, और अजैव निम्नीकरणीय वो पदार्थ होते हैं जो आसानी से सड़ते गलते नहीं हैं। तो यहाँ पे प्लास्टिक जो है वो अजैव निम्नीकरणीय में आएगा, और कांच ये भी अजैव निम्नीकरणीय में आएगा। मैं आपको दोबारा बताती हूँ, जो अजैव निम्नीकरणीय में आएगा वो आएगा प्लास्टिक और कांच। ये दो चीज़ें आप ये दो कॉलम बनाएंगे, यहाँ पर लिखेंगे जैव निम्नीकरणीय, इधर लिखेंगे अजैव निम्नीकरणीय। तो अजैव निम्नीकरणीय के नीचे आप प्लास्टिक और कांच लिख देंगे, और जैव निम्नीकरणीय के नीचे आप सब्जियां और अखबार लिख देंगे। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन देख लेते हैं। पूजा सामग्री में कौन से अपशिष्ट पदार्थ नदियों में डाले जाते हैं, इस कचरे को निपटाने का कोई और तरीका बताइए। चलिए इसका मैं आपको आंसर बता देती हूँ। नंबर 3 देख लेते हैं। पूजा सामग्री के वह अपशिष्ट पदार्थ जो नदियों में डाले जाते हैं वो कौन से हैं। धूप बत्ती, मूर्तियाँ, राख, फूल, भगवान के कपड़े आदि। ये सारी चीज़ें क्या हैं, ये वो हैं जो कि नदियों में डाली जाती हैं। अगला, इसके निपटान के लिए हम निम्नलिखित चीज़ें कर सकते हैं। कौन कौन सी चीज़ें कर सकते हैं। पहला, नदियों के पास ही छोटे तालाब बना सकते हैं या फिर बाल्टियों या टब में विसर्जन करवा सकते हैं। ठीक है, दूसरा क्या है, मूर्तियाँ बनाने में प्राकृतिक पदार्थों का इस्तेमाल करें। तो प्राकृतिक पदार्थों का हमको मूर्तियाँ बनाने में इस्तेमाल करना चाहिए, जो कि क्या होंगे, पर्यावरण हितैषी होंगे। तीसरा, जहाँ अस्थायी तालाब बनाएं, जैसे एक नदी है उसी के बराबर में हम एक टेम्पररी पॉन्ड सा बना सकते हैं, अस्थायी तालाब बना सकते हैं, बनाया जाए विसर्जन करवाने के लिए। उसके पास 2 प्रकार के डब्बे रखने चाहिए। 2 प्रकार के क्या रखने चाहिए, डब्बे रखने चाहिए, जिनमें जैव निम्नीकरणीय और अजैव निम्नीकरणीय पदार्थों को डाला जाए, जिससे उन पदार्थों का पुनः उपयोग और पुनः चक्रण किया जा सके। अब हम जैव निम्नीकरणीय पदार्थ अलग से डालेंगे तो वो पर्यावरण हितैषी होते हैं, और उनको हम सड़ा गलाकर हम क्या कर सकते हैं, खाद भी बना सकते हैं। और जो अजैव निम्नीकरणीय उसका हम पुनर्चक्रण करके उसको दोबारा इस्तेमाल कर सकते हैं। ओके, होपफुली आपको ये आंसर समझ आ गया होगा। इसमें अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आता और अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।